बेटे कमाते हैं, आप बेटों से चर्चा कर लो। ऐसा वृद्ध पिता लोग कहते हैं कि नहीं? बोलो, कहते हैं कि अब तो बेटों का राज है, हमने तो कमाना बंद कर दिया। अब उनसे जो सच्चा बेटा होगा और मेरा भगत होगा, ये बात सुन करके ओहो, पिता अपने राज्य में दान देता था। मैं वो कपूत हूं कि जब मेरा कमाने का दिन आया तो पिताजी आज मजबूर हो रहे कि मैंने कमाना बंद कर दिया। नहीं, मैं सौगंध करता हूं कि पिता जब अपने कमाते थे, जो दान देते थे, आज भी वही दान देंगे और मैं पिता के लिए कमाऊंगा। मैं पिता के लिए कमाऊंगा। मेरे राज्य में मेरे पिता पीछे नहीं आएंगे। पिताजी, दान आप बोलो, जो पहले आप बोलते थे वही बोलो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम कमाते थे जब तुम्हारी संपत्ति थी, आज मैं कमा रहा हूं, यह भी तुम्हारी संपत्ति है। जब मैं तुम्हारा हूं, पूछो बाप से, पिताजी बोलो मैं तुम्हारा हूं कि नहीं? बोलो ना, क्या कहोगे? पिताजी पूछना, पापा मैं तुम्हारा हूं कि नहीं? बोले हाँ बेटा तू मेरा है। तो जब मैं तुम्हारा हूं तो मेरी संपत्ति भी तुम्हारी है। वैसे ही दान करो, वैसे ही दान करो जैसे स्वयं की कमाई दान करते थे। मैं उस गुरु का चेला हूं जो मेरी संपत्ति पिताजी के हाथ में जाके रखता हूं। करिए खर्चा। और पहले जो तुम मेरे यहां खर्चा देते थे, और सिद्धि बताऊं, और सिद्धि बताऊं, पिताजी को ला के देना। पापा, जब तक मैं नहीं कर पाता था तब मुझे खर्चा कौन देता था? बोलो पापा, आप देते थे ना। आज मैं कमा रहा हूं, लेकिन मेरा खर्चा आपके हाथ से ही लूंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये कमाई पकड़ो, ये कमाई आपकी है, क्योंकि मैं आपका हूं। क्योंकि मैं आपका हूं तो मेरी कमाई भी आपकी है। खर्चा तो जब तक आप जिंदा हो पिताजी आपके हाथ से ही लूंगा। आप दोगे तो लो लूंगा, नहीं दो तो आपकी मर्जी। कई बार आपने मना भी किया है बचपन में, मुझे याद है। और आज भी मना कर देना कि नहीं दूंगा। ये परंपरा चला लो महानुभाव। आज तुम सामान्य श्रावक हो, कल सेठ बनोगे, कल राजा बनोगे और एक दिन चक्रवर्ती बनोगे। पूज्य पुरुषों के लिए कमाओ। पूज्य पुरुषों के हाथ को जाके उनके रहते हुए घर में उनको ये महसूस ना हो जाए आजकल तो लड़कों का राज है भैया, उनके बिना पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कई बच्चों को अहंकार होता है, मेरा घर में ऐसा टेलर है भैया, देखो महाराज जी आए हैं, उनके प्रवचन कहीं महाराज जी को वो सब जायदाद दान में नहीं दे देवे। और ये सुधार सागर ऐसा प्रवचन देते हैं कि लोग जेब भर के लाते हैं और खाली करके जाते हैं। तो छोकरा क्या कहता है, चिंता मत करो, ये तो छोड़ो, इनके गुरु भी आ जाए तो कुछ नहीं हो जाए। मैंने घर में ऐसा टेलर बना रखा है, बाप भी मेरे बिना एक कौड़ी नहीं बोल सकता। कितनी खुश होते हो? बोलो मानवा। जब तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछकर दान दें, तुमसे पूछकर खर्च करें, तो तुम्हारी कालर ऊंची होती है ना। हाँ, देखा मेरा टेलर, बाप भी मेरे से पूछ रहा है। बेटा कान खोल के सुन लो, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। पिता जब तुमसे पूछे तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ कि आज पिताजी ने मेरे से कहा, कमेटी से क्या कह रहे थे, बच्चों से पूछ लेना। उसी समय कह देना, पापा तुमने मेरी इज्जत नहीं की है, तुमने मुझे धूल में मिला दिया, दुनिया को तुमने दिखा दिया, महाराज को भी दिखा दिया कि मेरे घर में बेटा नहीं गुंडा पैदा हुआ है, उससे पूछना पड़ेगा। इतना छूट दे देना मेरे भक्तों अपने बाप को
कि पापा धर्म कार्य में तुमने अपने जमाने में किसी से नहीं पूछा, तो मेरे जमाने में भी नहीं पूछोगे, बोल के आप आओगे, चुकाऊंगा मैं, चुकाऊंगा मैं। पूज्य पुरुषों के लिए कमाना शुरू करो। मम्मी पापा को कमा रहे हैं, मकान बनाया बच्चों के लिए नहीं, मम्मी पापा के लिए मकान बनाया, पुराना हो गया था ना। और जो मम्मी पापा के लिए मकान बनेगा, तेरे छोकरों को तो मिलेगा रे, वो कहीं जाने वाला मां संकल्प है। तुम्हें रोटी पेट के लिए नहीं बनाना, बच्चों के लिए बनाना है, बच्चों के लिए नहीं बनाना। मात बनाते समय ये भाव करना है, काश महाराज जी का हार हो जाए, काश किसी को मैं वृत्ति को भोजन करा दूं, कोई त्यागी वृत्ति को भोजन करा दूं। और ये नहीं मिला तो दूसरा पुण्यहीन के लिए